हुकूमत के सामने IMF का भी चैलेंज है, हुकूमत के सामने खारजा ताल्लुकात का भी चैलेंज है, जहाँ ये कोशिश भी की जाती है कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात को थोड़े से नॉबल किए जाएँ, कश्मीर पे कोई कंसेशंस जो हैं वो हासिल की जाए। ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जिसमें हुकूमत PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब राना तनवीर हुसैन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन एंड द डे ये होता था, हम ऊपर से बैठ लें मान के जाते थे, फिर हमारे 2-2 महीने गायब हो जाते थे। फिर आपने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर का एटीट्यूड था, कंडक्ट था, वो जब इंडिया ने हमला किया तो उससे ज़्यादा तो मेरा कोई चीज़ नहीं हो सकती हमारे सामने कि हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक्स की, और जो जिस तरह वो वाक़यात हुए 27 फरवरी को आपको पता है। और हमने उस वक्त भी गए, सारी टॉप लीडरशिप की, जरदारी साहब गए, शहबाज साहब गए, आर्मी चीफ आए, घंटा 1.5 मीटिंग लेट हुई। ये चैम्बर में थे असम्बली में, लेकिन हेयर से कि उनको सारे कहते रहे आए, टॉप ब्रॉस भी कि आप आएँ, लेकिन वो नहीं आए और उनको आना चाहिए। दे आर सपोज टू कम एंड चेयर, वो नहीं आए। हम उधर मीटिंग की, वो ब्रीफिंग शीट में बात कभी सीरियस नहीं थी, रवैये का बड़ा मसला था प्राइम मिनिस्टर को, आपकी पूरी कैबिनेट का। आप अपोजिशन को लेकर चलना ही नहीं चाहते थे, हालांकि अपोजिशन आपके साथ ताउन करना चाहती थी की इश्यूज़ पे। और दूसरा ये है कि क्या रिफॉर्म करेंगे या क्या डिलीवर करेंगे जब आपका कोई ब्रॉड विजन ही सामने नहीं आया कि आपने करना क्या था। देखिए राना साहब, कश्मीर पे जॉइंट पार्लियामेंट में सेनेट जॉइंट सेशन है और डिमांड क्या कर रही है कि हम उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक पे रोल पे मेंबरान नहीं आएंगे। क्या मैसेज दिया जा रहा है? नंबर 1, फैट ऑफ पे पार्लियामेंट को यह कहा जा रहा है कि जी उससे पहले आपको स्पीकर और तमाम चीजें बुला रहे हैं और आप उसे कह रहे हैं कि नैब और ये 30+ ये वो चीजें चेंजेस करें। यानी फैट ऑफ पे अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ब्लैक में चला जाता है, उसके नुकसानात क्या हैं उसको भी छोड़ दें। अब आते हैं इस्लामोफोबिया, नामूस रिसालत, स्टॉक एक्सचेंज, फिर कोविड में जो इस गवर्नमेंट की एग्जाम्पलरी, फिर गो ग्रीन के कॉन्सेप्ट में पाकिस्तान को ग्लोबली जो पजीराई और रिकग्निशन मिली, फिर जो करंट अकाउंट डेफिसिट उसको भी छोड़ दें, फिर जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फिर जिस तरह कश्मीर के ऊपर ग्लोबल जो नैरेटिव पाकिस्तान का और प्राइम मिनिस्टर, सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर्स 3 दफा वहां पे, फिर नैरेटिव बिल्डिंग ग्लोबली जो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, ह्यूमन राइट्स कमेटी 2018, 19, 19, 20, जितना इस गवर्नमेंट ने ग्लोबली पाक कश्मीर पे, और ये क्या कहते रहे जब इनका गुजरावाला में PDM का जलसा हुआ, इनके फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, फिर इन्होंने फॉरेन प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने क्या कहा, जो फौज के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ। फिर बलूचिस्तान में उसी प्लेटफॉर्म में बलूचिस्तान में ये बैठे थे, बलूचिस्तान आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगा, ये खामोश रहे। फिर उसके बाद लाहौर में अचकज़ई साहब ने पंजाब के हवाले से क्या कहा, ये खामोश रहे, उस पर भी हम चुप रहते हैं। एक और चीज, इन्होंने जो दुश्मन नहीं कहता, सकूत ढाका के साथ सकूत कश्मीर, आज भी कायरा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं जरा थोड़ी सी वजाहत करना चलूं कश्मीर के हवाले से। कश्मीर पे इन कैमरा और मीडिया के सामने कश्मीर कमेटी की मीटिंग्स होती हैं। हमने कश्मीर पे सबसे जो एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए, उनके मेंबरान उनको हेड कर रहे हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली के। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने इसको प्रमोट करने के लिए यूथ एम्बेसडर, मेरा अपना ट्विटर अकाउंट है, यूथ एम्बेसडर के अकाउंट से जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब ये मुआहिदा हुआ जो कि 2007 से चल रहा है, उस पे एक फेक आईडी से ट्वीट आई। अच्छा, मैं उसके ऊपर भी लेना है जल्दी से बात जी उस पे जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने, फिर आज कायरा साहब ने, उस पे लिखा क्या था कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। फिर मेरी सईद अली गिलानी साहब के खानदान से राब्ता हुआ, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लिख सकता कि फिर उनको प्रेशराइज किया जाता है, तंग किया जाता है। उन्होंने कहा कि जी हमारे बुजुर्गों को 6 माह से उनकी तबीयत सही नहीं, वो तो बात ही नहीं कर पा रहे, ये फेक आईडीज हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, जो भी उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज ये वेरीफाइड क्लियर करनी है चीज, खुदा के लिए सईद अली गिलानी साहब को आला तरीन एजाज इस हुकूमत ने दिया। कश्मीर के साथ जो हमारी कमिटमेंट है आज पूरी कौम ने देखा और इस पर हम कमिटेड है। लेकिन प्लीज ऐसी चीजों को इस तरह इस्तेमाल ना करें अपनी तौर पर।
رانا تنویر حسین صاحب کا دو چیزوں کو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے جب بھی کوآپریٹ کرنا چاہا عمران خان حکومت اور پی ٹی آئی کے ساتھ تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ سیریس نہیں تھا کی ایشوز میں. لیکن دوسری چیز انہوں نے کہی کہ حکومت ڈیلیور کیا کرے گی 2.5 برس میں جب حکومت کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے اسٹیٹڈ کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے اور آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میں رانا صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ایسے بہت سے مواقع آئے جب کہ یہ سب کچھ ہو سکتا تھا. بہت سے مواقع پہ اپوزیشن نے ان کو اپنی تعاون کی پیشکش کی اور یہ الفاظ میرے بھی یہی تھے. رانا صاحب نے مجھ سے پہلے بول دیے کہ اس سے بڑا معاملہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب انڈیا نے ہماری بارڈر پہ میزائلز نصب کر دیے تھے اور قومی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں تھی, ملک جنگ کے دہانے میں تھا, اس وقت بھی عمران خان صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ انگیج نہ کریں اپوزیشن کے ساتھ. اب حقائق یہ ہیں کہ ان کا آدھا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگلے 6 مہینے یا 1 سال بعد الیکشنیئرنگ کی طرف توجہ ہوگی ان تمام حکومت کے ممبران کی بھی اور ظاہر ہے اپوزیشن کی بھی. لہٰذا اب اتنا وقت باقی نہیں ہے اور جو روایت انہوں نے آج تک قائم رکھی ہے پہلے دن سے وہی بات NRO جو چیلنجز اب انہوں نے حل کرنے ہیں وہ چیلنجز اس قدر بڑے اور خوفناک ہیں کہ ان میں سے نکلنا ہی اس کی سوچ, اگر بیٹھ کر اس پہ سر جوڑ کر بیٹھے اور کوئی پلان بنائیں تو اس میں ہی میرے خیال میں 6 مہینے لگیں. جو اس وقت اکانومی کی سچویشن ہے, جو 10 کھرب انہوں نے اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کیا ہے جس کی خاطر یہ قرضے مہنگے لیے, جو سرکولر ڈیٹ 1 کھرب سے اب 2.5 کھرب تک ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے گیس کی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کہاں ہے, گیس اور بجلی کے بل کہاں ہیں, ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 30% نیچے آئی ہے. اور 2021 میں IMF نے جو آپ کو ایک دی ہے پروجیکٹ وہ اچھا, آپ کی, لیکن وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ انرجی کے کانٹریکٹ مہنگے آپ نے کیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں شہریار صاحب, یہ کہہ رہے ہیں کہ انرجی کے مہنگے کانٹریکٹ آپ نے کیے تھے. اچھا چلے, ہم سب کچھ ہم نے کیا تھا لیکن اب عوام نے جواب ان سے لینا ہے. گرے لسٹ میں فلاں خدا کے بندے سعودی عربیہ جو ہمارا برادرانہ ملک ہے اس کی صورتحال آپ نے بگاڑ دی. تعلقات کی UAE کے ساتھ آپ نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ اور ٹرکی اور ملیشیا جو ہمارے بالکل سر جواب دینے دیں سر ان کو, ملک ہے. میری بات تو سن لیں, ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ کیا